नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ हैं मोहम्मद अहमद काज़मी साहब, जो मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं और दुनिया भर की ताज़ा तरीन खबरें इनके चैनल पर देखने को मिलती है। अगर आपको कोई भी, खासकर मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई कोई भी खबर देखनी हो तो इनके चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज का हमारा मुद्दा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। वैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हम क्रिकेट के दिनों में बोलते थे और बहुत साल हो गए, क्रिकेट का कोई मैच तो हुआ नहीं, लेकिन हाल फिलहाल कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच जो मतभेद थे उनको भुलाने की कोशिश की जा रही है। पहले इमरान खान ने ये चीज़ें शुरू की, वहाँ के आर्मी जो अध्यक्ष आर्मी जनरल हैं उन्होंने ये चीज़ शुरू की, और उसके बाद अब फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेटर लिखा, और अब हाल फिलहाल चीनी और कपास का बिजनेस दोबारा शुरू होने जा रहा है। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं अचानक इतना बड़ा जो प्यार उमड़ रहा है, ये इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, पीछे की सीधी वजह तो ये है कि जो बाइडेन की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ गए दोनों को। अच्छा, देखिए, बुनियादी बात यह है कि एक ज़माना था जब हम सोवियत यूनियन के एलाई थे और वो अमेरिका के थे, इसलिए हमें कोई एक सिंगल बॉस नहीं था दोनों का। अच्छा। दोनों अलग अलग रास्ते पे रहते थे। अब एक ही बॉस के नीचे दोनों हैं, तो दोनों तरफ इशारा आ गया, तो जो लोग कल तक एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे, अब वो मोहब्बतनामे खत भी जाने लगे और अब कारोबार भी शुरू हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ कि पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है जी। और जिन चीज़ों पे भी इख्तलाफ है वो हल भी होने चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पे पड़ोसी खुद अपने आप इस काम को करे। अच्छा। किसी तीसरे के कहने पे कर रहा है तो वो फिर कल कह देगा कि नहीं लड़ पड़ो, हाँ। तो फिर लड़ पड़ेंगे। तो बुनियादी तौर पर ये एक अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका के कहने पे हो रहा है तो ये मुझे कुछ बात अच्छी नहीं लग रही। इसकी वजह बुनियादी यही है कि दोनों तरफ हुकूमतों में शायद या तो ऐसे लोग हैं या इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस दिन दोनों मुल्कों के फौजी जो ऑपरेशन कमांडर्स ने LAC पर बल्कि सीज फायर वायलेशन नहीं होगा इसका ऐलान किया था, उसके साथ साथ ही वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि साहब हमने कह दिया दोनों से। अच्छा। हाँ, तो ये इसलिए ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्ती बहुत अच्छी बात है। पड़ोसी आपस में एक दूसरे को पड़ोसी समझें। वो एक बार वाजपेयी जी ने कहा था कि हम पड़ोसी को चूज नहीं कर सकते, दोस्त को चूज कर सकते हैं। तो इसी सोच के हिसाब से भारत और पाकिस्तान को और दूसरे मुल्कों को भी नज़दीक आना चाहिए। फिर चाइना का क्या रहेगा? चाइना के साथ हमेशा पाकिस्तान खड़ा रहता है। हाँ। और चाइना और अमेरिका की तो आपस में कितना बड़ा हुआ है ये सारी दुनिया को पता है। तो फिर ऐसे में चाइना भी तो कुछ कहेगा ना, वो पाकिस्तान को यहाँ कहाँ जा रहे हो। हाँ, वो कहेगा, लेकिन देखिए चाइना का एक बुनियादी काम करने का तरीका अमेरिका से बिल्कुल अलग है। चाइना कारोबार करता है, अमेरिका कारोबार करता है हथियारों का। हथियारों का कारोबार बढ़ाने के लिए टेंशन बढ़ाना जरूरी है, मुल्कों के बीच में झगड़े कराना जरूरी है। ये कहता है, चाइना कहता है कारोबार माल मुझसे लेते रहो। अच्छा। और आपस में लड़ो झगड़ो मत, लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती, माल हमारा जाता रहे। तो वो एक तरह से पुरअमन तरीके से सुपर पावर बनने के रास्ते पर है। मैं सुपर पावर हालांकि किसी को नहीं मानता, ना अमेरिका को ना किसी को, लेकिन दुनिया के लिहाज से जो जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास कारोबार ज़्यादा है, वही एक तरह की बड़ी ताकत है। और चाइना ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है, अमेरिका अब उसके सामने कहीं नहीं है। ये बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन कुछ मुल्क हैं जो अमेरिका के दोस्त मुल्क हैं या एलाइज हैं, या मैं तो अपने चैनल पे बहुत सीधा कहता हूँ गुलाम हैं। तो जहाँ गुलामी का दस्तखत कर दिए जाएं, उसके बाद फिर तो हुक्म सुनना होता है। मुझे इस गुलामी पे एक वाकया याद आ रहा है ताज़ा ही। अभी हाल ही में जब चीन के फॉरेन मिनिस्टर ईरान में थे, तो उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि ईरान ऐसा मुल्क है कि वो अपने फैसले खुद करता है, जबकि कुछ दूसरे मुल्क हैं कि एक टेलीफोन कॉल पर ही अपना रंग बदल देते हैं। तो यहाँ जो अचानक रंग बदला है वो वॉशिंगटन में हुकूमत के साथ रंग बदला है, इसलिए मुझे ये रंग चोखा नहीं लग रहा। अच्छा, चोखा नहीं लगा। हाँ। सर, उन एंकर्स का क्या होगा फिर गोदी मीडिया का, जो पुलवामा के दौरान
अपने स्टूडियो से ही गन लेकर बैठे हुए थे, हमला करने वाले थे, वो बेचारे उनका तो एक तरह से बेइज्जती हो गई, तमाचा लग गया उनके मुंह पे। नहीं, वो उसका पेमेंट उस टाइम ले चुके। अब जो कुछ हुकूमत कहेगी वो उस तरह से करेंगे। वो उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, और वो सिर्फ अपने मालिकों को, हुकूमत को या टीआरपी जिसे कहते हैं उसे बढ़ाने की कोशिश में वो कुछ भी कर लेते हैं। तो उनकी तो अब कोई गिनती है नहीं। मैं समझता हूँ लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा यकीन कर रहे हैं और गोदी मीडिया पर अब कोई यकीन नहीं कर रहा। अच्छा, आने वाले दिनों में और क्या चीज़ें देखने को मिले? पाकिस्तान से क्या क्रिकेट शुरू होगा? ये जो ट्रेन वगैरह रुक गई थी ये शुरू होंगी? इसके अलावा जो बसेस जाती थी, इन सब पे कितना असर पड़ने वाला है? ये बिल्कुल दोबारा शुरू होगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक यही माहौल रहा वॉशिंगटन में भी, वॉशिंगटन के मौसम से फर्क पड़ेगा इस्लामाबाद और नई दिल्ली पर। तो लेकिन अब 4 साल तो ये हुकूमत है ही जी, और वो भी 4 साल है। हाँ, वो भी 4 साल है। तो इसमें लगता है कि हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन एक चीज़ और बड़ी रिसेंटली जो इमरान खान ने कही है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, कि भारत जो है वो सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते से तिजारत कर सकता है। एक लंबे वक्त से पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान तक भी तिजारत करने की इजाज़त नहीं देता है। अब यानी उनकी सड़क के रास्ते से, वहाँ से तो माल आता था लेकिन ट्रक वापस खाली ही जाते थे बॉर्डर से। अच्छा। इंडिया का माल नहीं जाता था। तो ये अब एक नई बात उन्होंने कही है, और इसी वजह से हमें भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ा ताकि वहाँ से अफगानिस्तान का रास्ता भी हमें मिले और उसके बाद सेंट्रल एशिया तक भी पहुँचें। लेकिन अब बदले हुए माहौल में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो हमारे रास्ते से भी जा सकता है, यानी उसके लिए वो तैयार हैं। तो अगर ऐसा वाकई अमन हो जाए सभी मुल्कों के बीच में तो बहुत अच्छा है। भारत और पाकिस्तान की जो आवाम है, वैसे भी सारे मुल्कों में कोरोना के बाद जो कारोबार ठप हुआ है, अब तो मैं समझता हूँ कि पड़ोस से मामला करना ज़्यादा अच्छा है, सस्ता भी है। जो आने जाने का रास्ता खर्च होता है वो भी कम होता है और एक दूसरे से कारोबार करने में खुशहाली आती है। मैं समझता हूँ हमें सभी को खुशहाली। एक आखिरी सवाल, कश्मीर में कितने हालात बदल जाएंगे इन चीज़ें होने से? कश्मीर में हालात तो नहीं बदलेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक जिसे कहते हैं ना ठंडे बस्ते में चला जाएगा। अच्छा। ठंडे बस्ते में चले जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आर्टिकल 370 फिर से लागू हो जाए, आर्टिकल 35A फिर से लागू हो जाए। उसकी तो नीयत अभी सरकार की नहीं लगती। हालांकि 1-2 बार गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं कि सही वक्त पर हम स्टेट का दर्जा वापस देंगे, लेकिन कब देंगे, क्या होगा? जो स्टेट के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो प्रो इंडिया लीडर्स हैं, जो यहाँ के साथ सरकारें भी बना चुके हैं, वो भी बहुत थके हुए महसूस हो रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 1 साल से ज़्यादा उनको हाउस अरेस्ट रखा गया और अब कहीं हल्की हल्की सी आज़ादी भी है, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी जी के और अमित शाह जी के इरादे में कोई ख़ास तब्दीली नज़र आ रही हो। तो अब अभी कश्मीर में बहुत कुछ हालात बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने तो अगस्त 2019 से तकरीबन अब तक बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने अकेले, और उसके बाद जो कोरोना का लॉकडाउन है उससे पूरा स्टेट मुतासिर रहा है और वहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविटी भी कम हुई है। तो एक अजीब सूरत हाल है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात तब बेहतर हो सकते हैं जब कश्मीर मसला हल हो जाए, लेकिन कश्मीर मसला हल होने की तरफ कोई भी पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया कि क्यों ये चीज़ें हो रही है, इसके पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि वॉशिंगटन का अगर मौसम सही होगा तो न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद का मौसम भी सही रह सकता है। खैर, आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या क्या शुरू होने जा रहा है दोबारा से, और गोदी मीडिया चिल्लाएगा या भक्त लोग हैं उन पर क्या असर पड़ता है। आप लोग हिंदुस्तान देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मीडिया स्टार वर्ल्ड देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।